Hello everyone, myself रजनी भाटिया, of course your maths teacher। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6th के लिए चैप्टर नंबर 11 रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैं आपको सम्स के साथ साथ ही बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। रेशो को हिंदी में हम अनुपात भी बोलते हैं कि किस प्रोपोर्शन या किस रेशो या किस अनुपात में कोई चीज़ किसी एक मिक्सचर में प्रेजेंट है, उसको रेशो कहा जाता है। तो चलिए फर्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज। कुछ आपको रेशियोज दी हुई हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट इज 12:32। नाउ लुक स्टूडेंट्स, इसको करने के दो वेज होते हैं। एक तो होता है कि हम इन दोनों टर्म्स का HCF फाइंड करें। HCF फाइंड करने के लिए आपने वो मेथड्स 5th क्लास में भी देखे हैं, 4th में भी आपने पढ़ा है कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो टेबल, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वो टेबल जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो HCF ऑफ 12 and 32 अगर हम लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमने उसको यहाँ 4 से डिवाइड कर देना। 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड 32 डिवाइडेड बाय 4। 12 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 3। 4 3 ज़ा 12 एंड 4 8 ज़ा 32। इसको कई लोग ना सिंपली कैंसिल भी करते हैं। जैसे आप इसको ये इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे 4 के टेबल में घाटा 4 3 ज़ा 12 4 8 ज़ा, ठीक। तो ये हमारा एक सिंपल वे है लिखने का। अब चूंकि आप क्वेश्चंस ही इसको लिए सॉल्व कर रहे हैं कि एक्सप्रेस द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो उसमें आपको इस फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें भी हम डिवाइड ही करते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू 3, 32 डिवाइड बाय 4 इट विल गिव यू 8। तो हमारे पास आ गया 3/8। तो इसको हमने अब रेशो फॉर्म में लिखना है 3:8। नेक्स्ट पार्ट इज 45:25। 45 देखिए, अब 45 और 25 कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों को डिवाइड करता है। 5 9 सा 45 होता है और 5 5 से 25 होता है। तो 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 9 और 5 आ गए, तो रेशो आ गई 9:5। नेक्स्ट इज 91:104। अब देखिए 91 और 104 इनका आप HCF निकालिए। HCF निकालेंगे तो वो 13 आएगा। तो हम HCF से इसको डिवाइड कर देंगे। 91 को जब हम डिवाइड करेंगे 13 से तो हमें मिलेगा 7, और 104 को जब हम डिवाइड करेंगे 13 से तो हमें मिलेगा 8। तो 13 से एक्चुअली आपने इनको कैंसिल कर दिया, डिवाइड कर दिया, जो आपको ईजी लैंग्वेज लगती है आप समझ सकते हैं। तो 7:8 आ गया। नेक्स्ट इज 4th पार्ट 60:72। अब देखिए ये देखने में भी हमें पता चल रहा है। अगर स्टूडेंट्स आपको टेबल नहीं भी याद आता या HCF आप निकालना भूल भी जाते हो तो एक और सिंपल सा वे है, जैसे आप इसको 60:72 2 से कर लीजिए पहले, देन आगे चलते जाइए, तब तक इसको कैंसिल करते जाइए इवन नंबर से, 2 से 3 से 5 से, जब तक कि ये किसी कॉमन टेबल में आना बंद ना हो जाए। तो अब यहाँ हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 12 इनमें कॉमन है। 12 5 ज़ा 12 6 ज़ा 72। तो आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव यू 5, और 12 6 ज़ा 72 होता है। तो रेशो आपको मिल गई 5:6। 5th पार्ट इज 375:125। अब देखिए अगर मैंने HCF नहीं निकाला, मैं आपको वैसे भी करके दिखा देती हूँ, आंसर विल बी सेम। आप इसको पहले 5 से डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा 75 ऊपर और नीचे 25। फिर से आप इसको 5, अभी ये कॉमन टेबल 5 आ रहा है तो 5 से अगेन आप डिवाइड कर लीजिए। 5 15 से 75, 5 5 से 25, अगेन 15/5 को डिवाइड बाय 5 करिए, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि जो टेबल ऊपर लगाना है वही नीचे। ये नहीं है कि ऊपर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं या 5 से और नीचे आप 3 से कर रहे हैं। नो, HCF कॉमन फैक्टर, जो इनका कॉमन फैक्टर है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 3 एंड 5 डिवाइड बाय 5 1। तो रेशो विल बी 3:1। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर से अगेन आपको कुछ रेशियोज दी हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आपने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लगाना है। ₹20 to ₹55। अब देखिए
एक और चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब ऐसे वाली रेशोज़ आ जाती हैं जिनके साथ कोई यूनिट लगा होता है, लाइक रुपीज़ हैं, सेंटीमीटर्स हैं, मीटर्स हैं, तो ऐसी रेशोज़ में पहले उनका यूनिट सेम होना बहुत ज़रूरी है। दोनों रेशोज़ अगर रुपीज़ में हैं तभी आप उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। अगर एक रुपी में दी है, एक पैसा में दी है, तब आप उनको पहले चेंज करिए, सेम यूनिट में लाइए, देन आप उनको डिवाइड करिए HCF से। तो ये तो सेम ही है, रुपीज़, तो ₹20 रेशो ₹55। अब 5 के टेबल में दोनों हैं, 5 इनका HCF है, तो डिवाइड बाय 5, ये रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। 4/11 आपकी रेशो आ जाएगी 4:11। नेक्स्ट इज सेकेंड, 18 मीटर टू 63 मीटर्स, यूनिट सेम है। चलिए सॉल्व करते हैं। 18 और 63, 18 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 9 का कॉमन फैक्टर है, डिवाइड बाय 9 कर दिया, 9 2 ज़ा 18, 9 7 ज़ा, तो 2:7 आ गया। नेक्स्ट इज 40 पैसा टू ₹2। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है यूनिट का, ये पैसा है, ये रुपीज़ है, तो आप पहले इनको चेंज करेंगे। 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, तो 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 2 × 100, 200 पैसा। अब एक्चुअली जो हमारी रेशो होगी वो किस में होगी, 40 पैसा रेशो 200 पैसा, क्योंकि यूनिट सेम होना पहले ज़रूरी है। अब आप उनको डिवाइड कीजिए जिस तरह से हम करते हैं, डिवाइड बाय 10। देखिए यहाँ भी मैंने HCF से नहीं किया, आप सिंपल वे में इसको जो नंबर आपको दिख रहा है कॉमन है उससे भी आप कर सकते हो। तो दिस विल गिव यू 4/20। अगेन हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो रेशो इज़ 1:5। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज़ 1 hour to 36 minutes। 1 hour 60 मिनट्स के बराबर होता है। पहले हम यूनिट सेम करेंगे, तो 1 hour की जगह हम क्या लिखेंगे, 60 मिनट्स रेशो 36 मिनट्स। तो अब 12 के टेबल में देखिए, 12 के टेबल इनका 12 HCF है, 12 5 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, तो 5:3 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। नेक्स्ट इज 5 kgs to 1200 grams, 5 kgs to 1200 grams। तो अगेन kg एंड ग्राम बोथ आर डिफरेंट, इनको सेम करेंगे। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो 5 kgs इज इक्वल टू 5 × 1000, 5000 ग्राम्स आ गया। तो अब हम 5 kg की जगह 5000 ग्राम्स लिखेंगे। 5000 ग्राम्स रेशो 1200 ग्राम्स, डिवाइड बाय 100 पहले कर लीजिए, या कई बार आप ऐसे सीधा भी इसकी जीरोस को कैंसिल कर सकते हैं, तो 50/12 आ जाएगा। अगेन डिवाइड बाय 2, 2 25 सा 2 6 सा, तो 25:6 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशोज। अगेन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशोज मतलब उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 2 years 14 months, देखिए ईयर्स एंड मंथ्स यूनिट डिफरेंट है, पहले ईयर्स को आप मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 year इज इक्वल टू 12 months, 2 years इज इक्वल टू 12 × 2 24 months। तो अब रेशो क्या बनेगी, 24 months रेशो 14 months। तो 24/14 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, दिस इज 12 2 ज़ा 24, 7 2 ज़ा 14, तो 12/7 और 12:7 is the simplest form. Second part is 28 minutes रेशो 2 hours। अगेन आवर्स हैं, उनको पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 2 hours इज इक्वल टू 2 × 60, यानी कि 120 मिनट्स। तो रेशो क्या बन गई, 28 मिनट्स रेशो 120 मिनट्स। 28/120 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, 4 इज द कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, तो 4 7 ज़ा 28, 4 30 ज़ा 120, तो 7:30 द सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज 125 ml रेशो 2 liters, मिलीलीटर और लीटर। 1 liter इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, तो 2 liters इज इक्वल टू 2 × 1000, 2000 मिलीलीटर्स। तो 2 liters की जगह आप 2000 मिलीलीटर्स निकाल देंगे। देन आप इसका रेशो निकालेंगे, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, 25/400। फिर से आप इसको डिवाइड बाय 5, क्योंकि तब तक करना है जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, यानी कि इनमें कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर ना बचे, यानी कि कोई भी टेबल ऐसा ना हो जिसमें ये दोनों एक साथ आते हों। तो डिवाइड बाय 5 किया, 5/80 आ गया। देन अगेन डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 16 ज़ा 80, सो 1/16 यानी कि 1:16। नेक्स्ट इज
4 मीटर 20 सेंटीमीटर्स, रेशो 80 सेंटीमीटर्स। देखिए यहाँ 4 मीटर 20 सेंटीमीटर्स हैं, तो पहले इस पूरी टर्म को हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, देन हम रेशो करेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर्स कितने हो गए, मीटर को ही खाली सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 20 इज ऑलरेडी सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 100 400 प्लस 20 420 सेंटीमीटर्स, 420 सेंटीमीटर्स, रेशो 80 सेंटीमीटर्स। ये हमारी टर्म बन गई। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय 10 करेंगे पहले, तो 42/8 आ गया, देन अगेन डिवाइड बाय 2, 21/4, इट विल गिव यू 21/4। नेक्स्ट पार्ट इज 3 डजन रेशो 12 पीसेस, 3 डजन 12 पीसेस। तो सेम यूनिट पहले बनाएंगे, 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस होता है, तो 3 डजन हो जाएंगे 3 इंटू 12 36 पीसेस। तो रेशो क्या आ जाएगी 36 पीसेस, रेशो 12। तो 36 12 के टेबल में दोनों आएंगे, 12 3s are 36, 12 1s are, तो रेशो विल बी 3:1। Next is question number 4. Find 2 equivalent ratios for each of the given ratio. आपको एक रेशो गिवन है, उसके इक्वलेंट आपने 2 रेशोज और फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट रेशो जो आपको गिवन है दैट इज 4:1, यानी कि 4/1। अब इक्वलेंट रेशोज निकालने के लिए क्या करना होता है, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने के लिए हमने डिवाइड किया था, इसी तरह से इक्वलेंट रेशोज में जाने के लिए हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 2 से कर देते हैं, 4 ऊपर भी 2 से, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 2 से। दिस इज 4 2s are 8, 2 1s are 2, तो एक इक्वलेंट रेशो आ गई 8:2। फिर सेकेंड 4:1, यानी अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3s are 12 और ये 3, 12:3। इसी तरह से अगर आपको 4 पूछी है, 5 पूछी हैं, आप टेबल आगे चलते जाइए। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट का टेबल आगे आगे लिखते जाना है, जो फर्स्ट रेशियो है, जैसे 4 है, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, ठीक है। और सेकेंड वाले का भी ऐसे टेबल आगे बढ़ाते जाना है, यू विल गेट द रेशियोज। नेक्स्ट है 3:5, सेम 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई, 5 को भी, 3 2s are 6, 5 2s are 10, तो 6:10। इसी तरह से 3 3s are 9, 5 3s are 15, तो 9:15। ये हो गई इसकी 2 इक्वलेंट रेशियोज। 5:12 थर्ड पार्ट, सेम 5 इंटू 2, 12 इंटू 2, ये होगी 10/24, 10:24। और दूसरी 3 से मल्टीप्लाई, 5 3s are 15, 12 3s are 36, तो 15:36। क्वेश्चन नंबर 5 इज the number of boys and girls in a class are 60 and 52 respectively. Respectively का मतलब होता है, जैसे यहाँ फर्स्ट क्या लिखा है boys, तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर है boys का नंबर 60 होगा और girls का नंबर 52 होगा। जो फर्स्ट नंबर पे है उसको कॉरस्पॉन्ड फर्स्ट नंबर करेगा, जो सेकेंड नंबर पे है उसको कॉरस्पॉन्ड सेकेंड नंबर करेगा। यानी कि आपने उल्टा नहीं लेना, सीरियल में सीक्वेंस में लेना है। तो द नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स इन ए क्लास आर 60 and 52 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। सिंपल रेशियो निकालनी है, तो बॉयज कितने दिए हुए हैं 60, नंबर ऑफ बॉयज इज 60, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 52, तो रेशियो नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स। हर बार आपको यही तरीके से लिखना है, क्योंकि सम पूछा है तो प्रॉपर वे में उसके पूरे स्टेप्स आपने सॉल्व करने हैं। दिस इज नंबर ऑफ बॉयज कितना है 60 और गर्ल्स 52, 60:52 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आना है। तो 15 4s are 60, 13 4s are 52। 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 60 को डिवाइड करोगे तो 15 मिलेगा, 52 को डिवाइड करोगे 4 से तो 13 मिलेगा। तो 15:13 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पंकज हैज 23 पेन्स एंड 42 पेंसिल्स। अब बॉय पंकज, उसके पास कितने पेन्स हैं 23 एंड पेंसिल्स कितनी हैं 42। फाइंड द रेशियो ऑफ पेन्स टू द पेंसिल्स। सो पेन्स टू द पेंसिल सिंपल, पेन्स हैं 23 42। अब 23 और 42 देखिए दोनों किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो ये एज इट इज ही रहेगा, डिवाइड बाय 1। अगर आप नहीं लिखना चाहते 1 तो तब भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 23:42। Seventh question is, in a year, हरजोत earns ₹2,80,000। एक लड़का है हरजोत जिसने एक साल में कितने पैसे अर्न किए मतलब कमाए, 2,80,000 उसने कमाए।
सेविंग उसने क्या किया, ही सेव्स ₹60,000, इसमें से 60,000 उसने सेव कर लिया, बाकी का खर्चा कर दिया। तो फाइंड द रेशो ऑफ मनी। फर्स्ट है ही सेव्स टू द मनी ही स्पेंड, स्पेंड है जो उसने खर्चा किया। तो सबसे पहले हमें स्पेंड वाली मनी फाइंड आउट करनी है। मनी ही स्पेंड्स, टोटल में से सेविंग को माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्पेंड मनी आ जाएगी। स्पेंड मनी कितनी आएगी, 2,80,000 में से 60,000 आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 2,20,000। ये हो गई मनी जो उसने स्पेंड कर दी, जो उसने खर्चा कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट में आपको मनी ही सेव्स, जो सेविंग करता है, और स्पेंडिंग में रेशो फाइंड आउट करनी है। सेविंग है उसकी 60,000, स्पेंडिंग है 2,20,000। इनको आप रेशो फॉर्म में लिखेंगे। देन ये देखिए आप ज़ीरोज़, ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं तो इनके लिए आप HCF ऐसे सीधा नहीं अप्लाई कर सकते। पहले आप देख लीजिए सिंपली जितनी ज़ीरोज़ हैं, ये 0 0, ये 4 ज़ीरोज़ ऊपर हैं 4 नीचे हैं, ये कैंसिल हो गई, यानी कि डिवाइड बाई 10,000 हमने ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। पीछे रह गया 6/22, अगेन डिवाइड बाई 2, क्योंकि अभी 2 के टेबल में 6 भी होता है, 2 के टेबल में 22 भी होता है, तो 3:11। 3:11 इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड है ही अर्न्स टू द मनी ही सेव्स, जितनी उसने अर्निंग की और जो उसने सेव किया उनकी रेशो निकालनी है। अर्निंग क्या थी 2,80,000, सेविंग क्या थी 60,000, इनकी रेशो फाइंड आउट कर दीजिए। सेम वे में आप वो 4 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देंगे, 28/6 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 14:3 आ जाएगा। नेक्स्ट है ही स्पेंड्स टू द मनी ही अर्न्स, जो उसने स्पेंड किया यानी कि जो खर्चा किया, और अर्निंग, स्पेंड एंड अर्न पे रेशो है। स्पेंड किया था 2,20,000, अर्न किया था 2,80,000, दोनों की रेशो हम निकाल देंगे। ज़ीरोज़ को ख़त्म कर दीजिए, 22/28 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 11:14 आ जाएगा। 2 11s 2 14s 28, so 11:14। Question number 8, in a school there are 175 boys, 205 girls and 20 teachers। एक स्कूल है जिसमें 175 बॉय स्टूडेंट्स हैं, 205 गर्ल स्टूडेंट्स हैं एंड 20 टीचर्स हैं। फाइंड द रेशो बॉयज़ टू द नंबर ऑफ टीचर्स। बॉयज़ टीचर्स, अब बॉयज़ कितने हैं 175, टीचर्स कितनी हैं 20, इनकी रेशो निकाल दीजिए। 175 over 20 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 यू विल गेट 35/4, यानी कि 35:4। नेक्स्ट है गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स कितनी हैं 205, बॉयज़ कितने हैं 175, तो 205 डिवाइड बाई 175, इनको आप 5 से डिवाइड कर लीजिए। जब आप 205 को डिवाइड बाई 5 करेंगे 41 आएगा, 175 को 5 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा, तो रेशो इज़ 41:35। नेक्स्ट इज टीचर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द स्कूल। सारे टोटल पर्सन्स कितने हैं, बॉयज़, गर्ल्स एंड टीचर्स, इनके नंबर्स को ऐड अप कर दीजिए। तो टोटल पर्सन्स आ गए, बॉयज़ का नंबर प्लस गर्ल स्टूडेंट्स का नंबर प्लस टीचर्स, दिस इज 400 पर्सन्स आर टोटल इन द स्कूल। सो रेशो इज बिटवीन टीचर्स 20, टोटल पर्सन्स 400। सो 20/400 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 20, इट विल गिव यू 1/20, यानी कि 1:20 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज आउट ऑफ 144 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल है जिसमें 144 स्टूडेंट्स में से 48 प्ले क्रिकेट, 48 स्टूडेंट्स क्रिकेट को लाइक करते हैं, प्ले करते हैं क्रिकेट। 28 प्ले कबड्डी, कबड्डी 28 स्टूडेंट्स प्ले करते हैं। 40 प्ले वॉलीबॉल, 40 जो स्टूडेंट्स हैं वो वॉलीबॉल प्ले करते हैं, और जो बाकी रह जाते हैं वो खो खो प्रेफर करते हैं। तो फाइंड द रेशो ऑफ। अब सबसे पहले इसमें आपको फर्स्ट है रेशो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले कबड्डी टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले खो खो। उसके लिए आपको खो खो वाले स्टूडेंट्स का पहले नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से बाकी जो गेम्स ऑप्ट करते हैं सबका नंबर प्लस करके टोटल में से माइनस कर देना है। 144 माइनस 48 प्लस 28 प्लस 40, जब आप इनको तीनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो इट विल गिव यू 116। 144 माइनस 116 इट विल गिव यू 28। तो खो खो वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए 28। नाउ फर्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले कबड्डी टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले खो खो। 28 कबड्डी वाले हैं और खो खो वाले भी 28 हैं, तो 28:28 यानी कि 1:1।
1। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले वॉलीबॉल। अब क्रिकेट और वॉलीबॉल 48 क्रिकेट वाले हैं, वॉलीबॉल वाले 40 हैं। तो आपको जब इनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, डिवाइड बाय 8 करेंगे, 6:5 आएगा। 8 6 8 5 40। थर्ड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले खो खो टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। खो खो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, खो खो में 28 थे और टोटल 144 थे। तो 28 अपॉन 144, अगेन 4 इज़ द कॉमन फैक्टर। सो 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे 7 आएगा। जब 144 को 4 से डिवाइड करेंगे इट विल गिव यू 36। तो 7:36। क्वेश्चन नंबर 10 इज द प्रेजेंट एज ऑफ कुश एंड शैली आर 22 ईयर्स एंड 16 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि कुश की एज 22 है और शैली की एज 16 ईयर्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, जो आज उनकी एजेस हैं 22 और 16, उनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो 22 ईयर्स रेशियो 16 ईयर्स, 22/16 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, इट विल गिव यू 11/8। 2 11s are 22, 2 8s are 16, तो 11:8। नेक्स्ट इज कुश एज टू शैलीज एज आफ्टर 4 ईयर्स। कुश की एज की रेशियो शैली की एज की रेशियो के साथ 4 साल बाद। आफ्टर 4 ईयर्स मतलब दोनों की एजेस में आपको 4 प्लस करना पड़ेगा। तो आफ्टर 4 ईयर्स कुश की एज क्या हो जाएगी, 22 + 4 26, एंड शैली की एज 16 + 4 20 ईयर्स। सो दिस इज 26:20। तो आप इसको 2 ही इज द कॉमन फैक्टर, 2 से करेंगे तो 13/10, यानी कि 13:10 आ जाएगा। थर्ड पार्ट इज शैलीज एज टू कुश एज बिफोर 5 ईयर्स। बिफोर होता है आज से 5 साल पहले, पीछे जाने के लिए -5 करना पड़ेगा दोनों की एजेस में से। तो बिफोर 5 ईयर्स कुश की एज क्या होगी, 22 - 5 17 ईयर्स, और शैली की एज होगी 16 - 5 11। अब आप इनकी रेशो निकालिए, रेशो आएगी। अब देखिए यहाँ पे आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले किसका नाम लिखा हुआ है, शैलीज एज। तो पहले शैली वाली रेशो लिखनी है 11:17। तो 11 और 17 कोई कॉमन टेबल नहीं है इनके बीच में, ये आगे ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो इट इज़ 11:17। फोर्थ पार्ट इज कुश प्रेजेंट एज टू शैलीज एज आफ्टर 6 ईयर। कुश की प्रेजेंट एज जो उसकी आज एज है 22 ईयर्स, और शैली की एज आफ्टर 6 ईयर्स। तो आफ्टर 6 ईयर्स शैली की एज क्या हो जाएगी, 16 + 6 22। तो 22 ईयर्स 22 ईयर्स, यानी कि 22/22 1:1। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 11.1। इन अ पेंसिल बॉक्स देयर आर 150 पेंसिल्स, आउट ऑफ विच 40 आर रेड, 60 आर ब्लैक एंड द रेस्ट आर ब्लू पेंसिल्स। एक पेंसिल बॉक्स में 150 पेंसिल्स हैं, उनमें से 40 पेंसिल्स रेड हैं, 60 ब्लैक हैं, और जो पीछे रह गई, रेस्ट मीन्स जो पीछे बच गई, दे आर ब्लू पेंसिल्स। तो फाइंड द रेशियो ऑफ, फर्स्ट इज रेड पेंसिल्स टू द ब्लैक पेंसिल्स, रेड पेंसिल्स की ब्लैक पेंसिल्स के साथ। तो 40:60, रेड 40 हैं, ब्लैक 60 हैं। तो 40:60 डिवाइड बाई 10 करेंगे, इट विल गिव यू 4/6, अगेन डिवाइड बाई 2 2/3, तो 2:3। नेक्स्ट इज ब्लू पेंसिल्स टू द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। अब ब्लू पेंसिल्स पहले आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, वो देखिए आप कैसे करेंगे। टोटल पेंसिल्स में से रेड और ब्लैक को प्लस करके माइनस कर देंगे। 150 टोटल है, उसमें से 40 रेड एंड 60 ब्लैक है, उन दोनों को प्लस कीजिए, 100 आएगा। 150 - 100 50 आ गया ब्लू पेंसिल्स। तो वो हम ब्लू पेंसिल्स अब यहाँ पे रेशो में लाएंगे, ब्लू पेंसिल्स टू द टोटल नंबर। तो 50:150, तो दिस विल गिव यू 50। सीधे भी आप इसको कर सकते हैं, 50 1s are 50, 3s are 150, तो 1/3। यहाँ आप इसको स्टेप्स में भी कर सकते हैं। तो 1:3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज टोटल पेंसिल्स टू द रेड पेंसिल्स। टोटल पेंसिल्स टोटल कितनी थी, 150, और रेड पेंसिल्स कितनी थी, 40। तो 150:40 डिवाइड बाय 10 कीजिए, 15/4, 15:4 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डिवाइड ₹175 इन द रेशो 4:3 बिटवीन प्रीत एंड सुखी। आपके पास 175 रुपीज़ हैं, आपको उसको 4:3 में डिवाइड करना है प्रीत एंड सुखी को, यानी कि प्रीत को मिले 4 पार्ट्स और सुखी को मिले
3 पार्ट्स आउट ऑफ 175 रुपीज़। तो इसको करने के लिए एक मेथड है, एक वे है। देखिए पहले टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी 175, रेशो क्या है 4:3। तो आप पहले इस रेशो का सम निकालेंगे। सम ऑफ रेशो मतलब दोनों नंबर्स को, अगर 3 हैं तो तीनों नंबर्स को या दोनों नंबर्स को आपने प्लस कर लेना है। तो 4 + 3 विल गिव यू 7। नाउ प्रीत का शेयर क्या होगा, जो उसकी रेशो है, फर्स्ट रेशो देखिए नाम पहले प्रीत का लिखा है तो फर्स्ट रेशो प्रीत के लिए है। प्रीत के रेशो का पार्ट क्या है 4 ओवर टोटल रेशो इनटू रुपीज़ जो हमने डिवाइड करने हैं। 4/7 इंटू 175। अब 7 से आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 25 ज़ा 175। 25 इंटू 4 100 रुपीज़ 100 प्रीत को मिलेंगे। एंड सुखी का शेयर, उसकी रेशो है 3, तो 3 अपॉन टोटल रेशो 7 इंटू 175। 7 से डिवाइड करेंगे, दिस विल गिव यू 25। 25 इंटू 3 75। तो सुखी का शेयर हो जाएगा 75। क्वेश्चन नंबर 13 इज 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:7। 2 नंबर्स हैं आपके पास, क्या रेशो है उनकी 3:7 एंड देयर सम इज, दोनों नंबर्स का सम कितना है 140। यानी कि उन्हीं दो नंबर्स को जब हम प्लस करें तो हमें 140 मिलता है। तो फाइंड द नंबर्स। रेशो देखिए क्या है 3:7। सम ऑफ रेशो क्या है, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सम ऑफ रेशो है 3 + 7 10। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा 3/10 इंटू 140। सम है 140, तो 10 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे इट विल गिव यू 14। 14 3 ज़ा 42। और सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड रेशो थी 7, तो 7 ओवर टोटल रेशो इंटू 140। 7 इंटू 14 इट विल गिव यू 98। तो 2 नंबर्स आर 42 एंड 98, जो कि रेशो 3:7 में है और इनका सम जो है वो 140 भी है। क्वेश्चन नंबर 14 इज द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:2:3। ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ये आप सबको पता है। और उन एंगल्स का, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो आपको हर एंगल, तीनों एंगल्स का मेजर निकालना है जिसमें रेशो दिए 1:2:3। देखिए रेशो इज 1:2:3। सम इज 1 + 2 + 3 6। सम ऑफ है 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो फर्स्ट एंगल आप कैसे निकालेंगे 1 ओवर टोटल रेशो इंटू 180, इट विल गिव यू 30। सेकेंड एंगल 2/6 इंटू 180। 2 जो उसकी रेशो है, 6 जो टोटल रेशो है इंटू 180। तो 6 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे इट विल गिव यू 30। 30 इंटू 2 60 हो गया दूसरा एंगल। थर्ड एंगल इज 3/60 इंटू 180। तो 6 से ये 30, 30 3 ज़ा 90। तो 3 एंगल्स आर 30, 60 एंड 90। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ए पाइप ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड 16 सेंटीमीटर इज कट इंटू 2 पीसेज इन द रेशियो 3:5। फाइंड लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पीस ऑफ पाइप। रेशो क्या है 3:5। और यहाँ देखिए ये जो लेंथ, टोटल लेंथ है 4 मीटर एंड 16 सेंटीमीटर्स है। पहले हम इनका यूनिट ठीक करेंगे। 4 मीटर्स मतलब 4 इंटू 100 400 सेंटीमीटर्स इंटू प्लस 16 416 सेंटीमीटर्स हो गई। तो सम ऑफ रेशो विल गिव यू 3 + 5 8। फर्स्ट पीस की लेंथ क्या आ जाएगी, रेशो क्या है 3 ओवर सम ऑफ रेशो 8 इंटू 416। 416 को 8 से डिवाइड करेंगे या कैंसिल करेंगे तो इट विल गिव यू 52। 52 इंटू 3 दिस इज 156 सेंटीमीटर्स। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो मीटर और सेंटीमीटर में है, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। इट विल गिव यू 1 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर्स। तो 1 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर्स फर्स्ट पीस ऑफ पाइप की लेंथ हो गई। सेकेंड की लेंथ 5/8 इंटू 416। सेम जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 52 इंटू 5 इट विल गिव यू 260 सेंटीमीटर्स, यानी कि 2 मीटर्स एंड 60 सेंटीमीटर्स। दिस इज द लेंथ ऑफ सेकेंड पाइप. So students, this is all about this exercise 11.1. Hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.